हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक उस करेंसी की जिस करेंसी को एक तरीके से भारत में बैन किया गया है। लेकिन अगर कहूँ कि पूरी तरीके से बैन किया गया है तो नहीं, पूरी तरीके से बैन नहीं किया गया है। उस करेंसी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। इंडिया के अंदर ऐसी बातें चल रही हैं कि एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जाएगी और ये क्रिप्टो करेंसी पूरे भारत की इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए इसी पूरे सेगमेंट को बढ़िया से समझ लेते हैं कि वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जिसको आरबीआई, जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इतना ज़्यादा खुल के प्रमोट करने की बात कर रही हैं। और उसका नाम बताया जा रहा है स्टेबल कॉइन। तो व्हाट डू मीन बाय स्टेबल कॉइन और ये किस तरीके की करेंसी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो अगर मैं बात करूं कि क्या भारत के अंदर ये वैलिड है, तो पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या भारत में ये इनवैलिड है, तो पूरी तरीके से इनवैलिड भी नहीं है। तो अब कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो वो लोग यहाँ पे आंसर दें जिन्होंने कभी भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है या बेची है, क्योंकि ये एक तरीके का डिजिटल करेंसी होता है। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है उसने कभी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये किस तरीके से काम करती है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। अपने अनुभवों को साझा करना कि आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें, इंडिया के अंदर देखें, तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला ताई जी, तो उन्होंने बहुत क्लियर संकेत दिए हैं, बहुत क्लियर इंडिकेशन दिए हैं कि इंडिया बहुत जल्द एक न्यू क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लॉन्च करने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ये पहलू दिखाया है कि भाई अब इंडिया भी एक नई अवधारणा के साथ पूरे मार्केट के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से आप अगर एग्जाम्पल्स में देखें तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। बिटकॉइंस देखा होगा, एथेरियम देखा होगा। तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा भी हुआ होगा, बहुत लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ होगा। अब जिनको फ़ायदा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमको फ़ायदा हुआ था, और जिनको नुकसान हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ये बताना कि सर हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको फ़ायदा ही हुआ होगा भारत में, और ऐसा भी नहीं है कि सबको नुकसान हुआ होगा। कई लोगों के लाखों के फ़ायदे होते हैं और कई लोगों के करोड़ों के नुकसान भी होते हैं। तो भारत के अंदर आज की डेट में डिजिटल भुगतान और जो फिनटेक सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारा वित्त मंत्रालय भी काम कर रहा है, हमारी आरबीआई संस्था भी काम कर रही है। और सबसे ज़्यादा ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट को अगर हमें कैप्चर करना है, अगर हमें उसके साथ रन करना है, तो हमें वैसी ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है। तो भारत सरकार यहाँ पे चाहती है कि भाई जो अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी तरीके की होती है, जिसमें से दो मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, अगर उन्हीं के तरह हम लेके आएंगे तो भारत के लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। तो हम एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी लेके आए, एक ऐसी डिजिटल करेंसी लेके आए जिसमें उतार चढ़ाव कम हो, जो कि हमारी डिजिटल मुद्रा तो हो ही हो, उसके साथ साथ जो पारंपरिक, जो हमारी विश्व की मुद्राओं के साथ मेल खाती हो, जो हमारी पारंपरिक मुद्राओं के साथ मेल खाती हो, ऐसी कुछ कॉइन लेके आए। तो उसी को स्टेबल कॉइन नाम दे दिया गया। अब इसकी कीमत अप्रोक्स डॉलर और यूरो के इक्विवेलेंट मानी जा रही है। यहाँ पे सीधे सीधे आरबीआई इस पे अपने रूल्स बनाएगा, आरबीआई इसकी मॉनिटरिंग करेगा, आरबीआई ही इसको पूरा का पूरा देखेगा कि भाई किस तरीके से इसके लॉज बनाए जाएं। लेकिन आरबीआई यहाँ पे बहुत कंफर्म है कि हमें अब एक स्टेबल कॉइन यहाँ पे लॉन्च करनी है, जो कि एक डिजिटल कॉइन होगी एज अ क्रिप्टो करेंसी। अब अगर मैं स्टेबल कॉइन की बात करूं तो स्टेबल कॉइन एक ब्लॉकचेन की तरह ही काम करती है, जो कि
सबसे पहले जापान के द्वारा 2022 में इसको मान्यता मिली थी। और यहां से अगर हम बात करें इस पूरे सेगमेंट में कि भाई ये किस तरीके से पूरे विश्व में फैल रही है, तो आज की डेट में ये बहुत बड़ा मार्केट बना चुकी है और यहां से चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये कौन कौन से देशों में जा चुकी है, तो यहां पे ये कई सारे देशों में अपना प्रभुत्व बना चुकी है, जैसे यूरोप के कई सारे देशों में, अमेरिका के कई सारे देशों में, अब एशिया के भी कई सारे देशों में। तो यहां पर कितने लोग इस करेंसी को आते ही खरीदने वाले हैं, एक तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितने लोग दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जब आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर देंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, उन्हें सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जब भी दूसरी वीडियो लेके आए तो आपको वो करंट टाइम पर मिल पाए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।